अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना तो मुंह बंद रखो, नहीं तो इज्जत उतारने में हम भी टाइम नहीं लेंगे। बहुत अच्छा संस्कार दी है आप अपनी बेटियों को, जो बोलती कम है और काटती ज्यादा है। वो दिन जब हम आपके घर रिश्ता लेकर आए थे तो आप अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ गई थी ना। आज आपका मान दांव पर लगा है, क्या करेंगी? हाँ, लड़ेंगी नहीं? या फिर आपका भी अपनी सल्तन की पार्टी में नाचने का विचार है? लगता है जब तक कुछ लोगों की बेइज्जती नहीं करो ना, उनका खाना नहीं पचता। हमारी माँ की इज्जत का बहुत ख्याल है ना आपको। तो एक बात बता दे, ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, अरे लफुआ बेटे की वजह से हुआ है। चुप करो, क्या जरूरत है ये सब कहने की? अब बोलने के लिए बचा ही का है। और रहा बात हमारा बेटा विशेषुआ का, तो उसको हम आप लोगों से ज्यादा अच्छा से जानते, समझे? चलिए। हाँ तो दिया मुस्कान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी के पास जाओ और उनके साथ ही रहना। आओ देखते हैं ई पार्टी में और कौन कौन से नौटंकी बाकी है। चलो। ये बुलबुल कहाँ गई? छोटा धमाका तो हो ही चुका है, अब वक्त है एक बड़े धमाके का, जिसके बाद से धुआं ही धुआं हो जाएगा। ओके। जामुनिया, जब लाली ना जामाई बाबू को ना अंगूठी पहनाया ना, तब ना रोंजू का मुंह देखने के लायक था। अरे ऐसे मुंह लटकाए काहे खड़े हो? अरे देखो, गोलगप्पे चाट पकौड़ी तुम्हारी राह देख रही है। आ चलो। नहीं दादी, हमें नहीं खाना है। अरे गोलगप्पा नहीं खाएगी तो पाप लगेगा। हमरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का, हमारा तो मुंह में पानी आ रहा है। हम तो खाएंगे भाई। लेकिन दादी, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? जब से पार्टी शुरू हुई है तब से लक्की विक्की की नानी डेरा जमा के बैठी है। हाँ तो क्या हुआ, हम डरते हैं का? चलो चलो। अम्मा जूस लो। पियोगी? नहीं दादी। तुम पियोगी? नहीं दादी। नहीं भाई, नहीं पियेंगे। चल। गोलगप्पे वाले, ये हमरे बेटे की पार्टी है, हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। जल्दी से बनाओ पहले गोलगप्पे। देखा उस शैतान की नानी कैसे भाग गई। भैया एक तीखा और एक मीठा बना दो। हाँ। और मेरे लिए सिर्फ मीठा बनाइएगा। ठीक। हम तुम लोगों से कम है का? हम गोलगप्पे के बाद ये टमाटर वाली चाट खाएंगे। ये बुलबुल कहाँ चली गई? मैम कोल्ड ड्रिंक या जूस? बुलबुल, बिटिया इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दादी,
बुलबुलिया दीदी। माँ, आप बुलबुलिया दीदी, चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं, बहुत टेस्टी है। बुलबुल दीदी, चाइनीज वाले काउंटर पर अभी तक तो गए नहीं, अभी पार्टी में आ गए हैं तो पूरा मजा लेते हैं। हाँ बुलबुलिया, चलो। तुम लोग ठीक कह रहे हो। अगर आग बुझा नहीं सकते ना तो दिवाली मना लेते। चलो पार्टी एंजॉय करेंगे। ये हुई ना बुलबुलिया दीदी वाली बात। मैम, जूस या कोल्ड ड्रिंक? अब आ ही गए हो तो ऑप्शंस क्यों दे रहे हो? दोनों पिला दो। चलो। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो बुलबुलिया दीदी के लिए? माँ, दीदी का गुस्सा ना दूध के उबाल की तरह है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। आप परेशान मत होइए। 9 बज गए, सालू भी फोन नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ माँ, लेकिन फोन ना बाहर जाके करेंगे, यहाँ बहुत शोर है तो कुछ ठीक से सुनाई नहीं देगा। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब केक कटिंग का वक्त आ गया है, तो प्लीज कम एंड जॉइन दिस ब्यूटीफुल इवेंट। सुंदर केक है ना सुना बाबू? सुंदर तो है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मिश्रा जी। अरे वाह मिश्रा जी, क्या केक काटे हैं आप। अब आप अपना सारा केक ये चम्मच चल्लो को ही खिला दोगे कि बाकियों को भी कुछ मिलेगा? बुलबुलिया चुप हो जाओ। दादी रुको ना, ये क्या कर रही हो? बारूद की बोरी में तीली लग चुकी है, अब बस धमाका ही धमाका होगा। और हाँ, चमक चलो, तुमने क्या कहा कि हम गरीब है, बेघर है, तुमने हमें शरण दी है इस घर में, यही कहा ना? अरे शरण तो हम अपनी बाप की भी ना ले, तुम किस खेत की मूली हो? हाँ? वो तो हम अपनी दादी का मान रखने के लिए यहाँ हैं। दादी क्या बोलते हो? मैं इन सबको बता दूं कि इसकी नौबत ही क्यों आई? बता दे दादी। अरे कहाँ गई वो? अरे वो थी ना वो मोटी वाली, अरे अब भी तो यहीं, ये रही, ये है ना इनका बेटा विशेष, उसने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे खिलाफ साजिश किया और हमें कहीं का नहीं छोड़ा इनके बेटे ने। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी क्या गलती है? एक मिनट ललिता जी, ये क्या बात करने का तरीका है? इससे पहले भी तुमने हम सब पर इल्जाम लगाया था। सच्चाई जब सामने आई तो बात कुछ और ही थी। हमारे मेहमानों के सामने तमाशा करने की कोनो जरूरत नहीं है।
अम्मा जी समझाइए इसे, ये बदतमीजी हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बुलबुलिया चुप हो जाओ। एक मिनट का। अरे मिश्रा जी, अब जब इतनी बदतमीजी हो ही गई है ना, तो थोड़ा और सही। एक काम करो, आप ही ना इन सबको बता दो कि हमारी माँ की जो हालत हुई है ना, वो आपके जो दोस्त है ना, इनके परिवार की वजह से हुई है। ये जिम्मेदार है, आप ही बता दीजिए। इना ई नहीं, इसका ना अंदर का शराब बोल रहा है। ये ना अंग्रेजी अंदर गया और हिंदी बाहर आया। मिश्रा जी, हम गरीब भले ही हो सकते, लेकिन हमें मजबूर इनके लफुए बेटे ने बनाया। अरे ये लड़की पगला गई है का? हाँ? कब से उल जलूल बके जा रही है? अरे हमारा बेटा हीरा है, हीरा। वो कभी किसी का कुछ खराब नहीं कर सकता। वाह, अरे वाह, क्या बात बोली है लेडीज हरिश्चंद्र जी ने। हाँ, आपका बेटा लोगों के खिलाफ साजिश करता रहता है और आप उसकी वकील बनी फिर रही हैं। क्या कहा तुमने कि हमारी माँ का कोई सहारा नहीं है? हम हैं हमारी माँ का सहारा, और हम अकेले नहीं हैं। 4 है 4, और 4 ना 40 के बरोबर है। रंजू की बेटियां हैं हम, समझी ना? समझी? बस बस, हम तुम्हारी बात समझते हैं। अगर बात करनी है ना, अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। ये तमाशा करने की कोनो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसे कोने कतरे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी ना, यही सबके सामने होगी। ये बिल्कुल ऐसे काहे कर रही है? काहे करी है सब तुम? चल तुमने पी रखी है का? ऐसे क्या घूर रहे हो? अगर हमने शराब पी भी है तो क्या हो गया? आपके ही बेटे तो बिना पिए ही नशे में रहते। क्या बोले जा रही है तुम? आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। सबके सामने हमें बेइज्जत कर रही हो। चलो यहाँ से। चल। नहीं माँ, ये करती रहेंगी आप? चुप बुलबुलिया, मत कर बुलबुलिया, रुक जा बुलबुलिया। कब तक हमें चुप करा के अपना दर्द छुपाती रहेंगी माँ? और क्यों सह रही है आप? किसके लिए? इस औरत के बेटे की वजह से हम बेघर हो गए। उसने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा माँ। जिस आदमी के भेजे हुए लिफाफे तक हमने नहीं खोले, आज हम खुद उसी घर में लिफाफे बने घूम रहे, और आप अब भी चुप है। ये औरत, ये इसने आपका सुख चैन सब छीन लिया माँ, और आप फिर भी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय चुप है। कब तक सहेंगी आप माँ? आपकी ये चुप्पी हमें मजबूत नहीं, मजबूर बना रही है।
इस सब फसाद की जड़ ना ये गुड्डू मिश्रा है। ना वो इनके बेटे विशेष का रिश्ता लेकर हमारे घर आते और ना ही हमारी जिंदगी इस तरह से तमाशा बनती। माँ, मिश्रा जी, आपको अपने दोस्त को दिया हुआ वादा खूब याद रहा, लेकिन शादी के फेरे लेते हुए जो कस्में ली थी आपने, वो सब आप भूल गए। जो कुछ भी गलत हमारे साथ हुआ है ना, सबके जिम्मेदार आप ही हो। खुद तो इस कोठी में ठाट की जिंदगी जी रहे हो, हाँ? और हम लोगों को हमारी कोठरी में भी इज्जत से जीने नहीं दिया। हमारी माँ का ना एक एक आंसू आपकी वजह से गिरा। 4 बेटियां क्या हुई, आप तो भाग गए छोड़ के, और वो भी किसके लिए? ये मेकअप की दुकान के लिए। और उसने आपको क्या दिया? ये 2 नमूने पैदा किए, लकी और विकी, और आपको गर्व है इन पर? अरे ऐसे बेटों से तो बेटियां लाख गुना अच्छी है। बेटियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बेटियों का पैदा होना अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। और बेटे चाहे कितने भी घटिया क्यों ना हो, उनका पैदा होना वाह बहुत अच्छी बात है। चाहे वो आपके ये बिगड़ेल बेटे हो या इनका वो बदमाश बेटा विशेष। अरे ऐसे बेटों से ना तो हम बेटियां लाख गुना अच्छी हैं। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना गुड्डू मिश्रा। हम अपनी माँ के लिए ना दुनिया से लड़ जाएंगे। अगर अपने पे आई ना तो हम लंका जला देंगे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। ना ही मिश्रा जी, हाथ उठाने की गलती ना कीजिए। जिस हक से आज रोक लिया माँ, अगर 14 साल पहले रोकती, आज हमारा एक बाप होता। जिस बाप के थप्पड़ में सबक होता और सबकी में प्यार। लेकिन आज तो हमारे लिए बाप शब्द एक गाली बन गया है। अरे इससे तो अच्छा होता कि हमारा कोई बाप ही नहीं होता। भौजी, तुम्हें अंदाजा है क्या बके जा रही है तुम? आज तुमने सबके सामने हमारा सर से झुका दिया। चलो
हम यहाँ से। अरे बंद करो अपना ये नाटक। तुम तो यही चाहती थी ना कि पूरे शहर के सामने हमारी बेइज्जती हो, वो भी हमारे सालगिरह के दिन पर। मिल गई ना तसल्ली तुम्हें? आज तुम्हारी बेटी ने सारे हदें पार कर दी हैं। बहुत गर्व हो रहा है ना तुम्हें अपने परवरिश पर। यही संस्कार दिए ना तुमने। 50 बार बोल चुके हैं, लड़की को लड़की की तरह रखो, वरना ये नतीजा देखना पड़ता है। ए मिश्रा जी, चुप, एक शब्द और नहीं। चलो यहाँ से। घूर कह रही हो ऐसे? हाँ, अगर अपने बेटे को ऐसे घूरा होता ना तो वो आज ऐसा लफुआ बदमाश नहीं होता। बहुत बोल चुकी है हमारे बेटे के खिलाफ, अब एक को शब्द नहीं सुनेंगे। आखिर हम भी तो जाने कि हमारा बेटा ने ऐसा क्या किया है। पापा को लाली लो, शुरू हो गया ड्रामा का दूसरा पार्ट। हमारे बेटे के संस्कार पर उंगली उठा रही है। अरे अपने बाप को नहीं देखी? दूर शादी करके दोनों बीवियों के साथ रह रहा है। और अब दोनों जन के झगड़े में हमारा बेटे को फंसा रही हो। आखिर ये लड़की है कौन? जिस गुड्डू मिश्रा ने आसरा दिया उसी की इज्जत उतार दी। वैसे ये सब लगती क्या है गुड्डू जी की? जानते हैं आप लोग, ये है रंजू मिश्रा, गुड्डू मिश्रा की पहली पत्नी, छोड़ी हुई।